व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। बीती हुई क्लास में हम लोग जान चुके थे कि भाई डेटा विजुअलाइजेशन क्या है, क्यों है इतना इम्पॉर्टेंट डेटा विजुअलाइजेशन, एंड ये सारी चीज़ें हमने हैं जो लास्ट क्लास के अंदर देखी। और थोड़ा सा हमने मैटप्लॉटलिब और लाइन ग्राफ को बनाना सीखा। तो चलिए यहाँ से हम एक एक ग्राफ की जर्नी है जो इंडिविजुअल स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं, समझते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन आखिरकार इतना इम्पॉर्टेंट है तो हम ग्राफ्स को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग लाइन ग्राफ है जिसको देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी है जिसका नाम है जी मैटप्लॉटलिब। ये कहती है कि पाइथन हैज अ स्पेशल लाइब्रेरी कॉल्ड मैटप्लॉटलिब फॉर क्रिएटिंग ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स। अगर आप 2D ग्राफ्स बनाना चाहते हैं तो आप मैटप्लॉटलिब है जिस लाइब्रेरी का यूज है जो बेसिकली कर रहे होंगे। एंड यस, ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करा सकते हैं, राइट। अब ये कहता है कि ये एक सबसे पावरफुल लाइब्रेरीज के अंदर से एक है। आपको डेटा विजुअलाइजेशन के लिए सबसे जो टॉप मोस्ट लाइब्रेरी है ना, उसमें आपको यही मिलेगी। जब आप पाइथन को सीखोगे और डेटा साइंस की तरफ आओगे और जब आप पैंडाज नंपाई सीखने के बाद डेटा को विजुलाइज करना होगा तो ये वो पहली लाइब्रेरी है जो आपको काम में आने वाली है। अब इसमें क्या है, एक पाई प्लॉट है जो कि इसका सब मॉड्यूल है और इसको हम लोग बेसिकली यूज करेंगे क्योंकि इसी के अंदर हम के फंक्शन हैं जो प्लॉट है, चाहे वो बार है, स्कैटर है, पाए है, उनको हम लोग यूज करेंगे। तो 2D ग्राफ्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। इट प्रोवाइड सिंपल फंक्शन, सिंपल फंक्शंस होते हैं और जल्दी जल्दी आपका काम है जो यहाँ पर हो जाता है। इट वर्क्स लाइक मैटलैब, सो इट्स इजी टू यूज फॉर बिगनर्स टू। आप अगर नए नवेले हैं प्रोग्रामिंग के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। पाइथन वैसे ही बड़ी इजी है और वो जिन लाइब्रेरीज को सपोर्ट करती है ना, वो उससे भी ज़्यादा इजी। तो यस, मैटलैब जैसी लाइब्रेरीज हैं जहां पर आपका काम है जो बन जाएगा। अब जब आप आओगे इस लाइब्रेरी के अंदर तो आप लाइन, बार, हिस्टोग्राम, स्कैटर, पाई प्लॉट, ये सब जो पाई प्लॉट नहीं, ये पाई चार्ट और ये सब आप बनाना है जो सीखोगे, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास इज डेडिकेटेड टू लाइन ग्राफ। तो आपको सबसे पहले लिखना है पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। अगर आपने इसको इंस्टॉल कर लिया है तो बहुत बढ़िया है क्योंकि ये मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था, है ना। अब हम आज की क्लास के अंदर फोकस टू लाइन होंगे और सबसे पहली जो लाइन है वो आपने लिखनी है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट। ये एक कीवर्ड है पाइथन के अंदर, 35 कीवर्ड्स हैं। दिस इज वन ऑफ देम। दिस सेज कि हमने इस लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम के साथ अटैच कर लिया है। अब जो भी इसके अंदर फंक्शंस हैं उनको आप यूज करो। अब एज भी एक कीवर्ड है तो 35 में से ये एक कीवर्ड है, ये एक कीवर्ड है, और भी कीवर्ड है, बट हम इसी की बात कर रहे हैं। ये कहता है एज PLT। अब इतने बड़े नाम को लिखने की बजाय आप इसको एज ए PLT छोटू नेम रख लो। जैसे हमारे घर में नहीं होता रणछोड़ दास, श्यामल दास, चांचड़ को अब हम ऐसे थोड़ी कहेंगे, अरे रणछोड़ दास, श्यामल दास, चांचड़ बेटा उड़ जाओ, अरे रणछोड़ दास, श्यामल दास, चांचड़ बेटा जो तुम्हारी स्कूल की गाड़ी है वो आने वाली है, उड़ जाओ, है ना। ऐसे नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, है ना, छोटा नाम, निक नेम, है ना, जो जल्दी से लिया जाए, रैंचो, आर, कुछ भी हम उसको बोलेंगे, है ना। तो वैसे ही हम यहाँ पर मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट ही नहीं लिखते रहेंगे, हम इसको एक छोटे से नाम से जानेंगे जो कि है PLT। इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू गिव PLT। आप इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। आप शाहरुख, सलमान, कुछ भी दो, बस आपको याद रखने होंगे वो सारे रूल्स जो आपने पाइथन के अंदर पढ़े हैं जिसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफायर्स वाले रूल। कोई भी आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ न्यूमेरिक डेटा अदर देन अंडरस्कोर। वी कांट यूज एनी स्पेशल सिंबल, कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड, स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ये याद है ना, वो सारे इसके साथ फॉलो हैं जो होने वाले हैं। मतलब हम PLT 1 दे सकते हैं, बिल्कुल 1 PLT ना 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 ना, ठीक है। तो अब ये कहता है कि पाई प्लॉट इज अ पार्ट ऑफ मैटप्लॉटलिब दैट हेल्प्स अस टू मेक प्लॉट इजीली। PLT हमने इसका एक निक छोटू नाम है जो दे दिया। अब ये सारे फंक्शंस आप एक एक करके यूज करोगे, ये सारे मार्कर वार्कर आपको यूज करना मैं सिखाऊंगी, एंड ये कलर वलर कैसे चेंज करते हैं। बट सबसे पहले हम
शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से, हमारे लाइन ग्राफ को जानते हैं कि भाई हम किस लिए इनका बेसिकली यूज है जो करते हैं। थोड़ा सा इमेजिन करो कि लाइन ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ताकि आप जब चीजों को पढ़ो तो आपको ढंग से समझ में आए। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा था थोड़ी देर पहले, तो वो लाइन ग्राफ का ही है। तो ऐसे लाइन सी बनी होती है, उसके थ्रू हमें पता चलता है कि भाई क्या पास्ट से लेकर के या जो भी हम डेटा देख रहे हैं तो उसमें क्या हमारा ग्रोथ है जो रही है, कम ज्यादा। तो चलिए, लाइन ग्राफ कहता है कि लाइन ग्राफ इज अ चार्ट यूज्ड टू शो द चेंजेस ओवर टाइम यूजिंग स्ट्रेट लाइंस दैट कनेक्ट डेटा पॉइंट्स। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कह लूँ कि भाई थिएटर में मूवी देखने का जो दौर था वो 1990 से लेकर के हम कुछ ऐसा कर लेते हैं कि भाई फिर 2000 के टाइम पर, फिर 2005 और ऐसे करके मैंने 2010, तो कह लो कि भाई यहाँ थोड़ा ज्यादा था, यहाँ उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, फिर अब अपने बहुत ग्राफ कम हो गया है ना। तो इसे मेरे को मतलब किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है या किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको ग्राफ देखते झटके पटके आई थिंक 15-20 सेकंड के अंदर सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं वही टेबल देखती तो आई थिंक अच्छे से मेरे को मतलब काफी टाइम है जो कंपैरेटिवली लगता एक ग्राफ के, है ना। तो वो तो एक बात अलग रही कि भाई ग्राफ हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं, बट लाइन ग्राफ शोज लुक लाइक दिस। जो अभी हमने एग्जांपल देखा था तो वो भी इसी का ही था। तो आपको क्या है कि शो चेंजेस ओवर टाइम यूजिंग स्ट्रेट लाइंस, क्या क्या चेंजेस रहे हैं ओवर द पीरियड, तो आपको वो पता चलते हैं। अगर हम मार्क्स की बात कर लें, है ना, तो वैसे बार ग्राफ के थ्रू ज्यादा बेटर अच्छे से समझ में आता है। इट डजंट मीन कि हम उसको लाइन से नहीं बना सकते, बट अगर हम किसी मार्क्स को डिस्प्ले करा रहे होते हैं तो हमारे ऐसे मार्क्स आएंगे कि इसके इतने आए, इसके इतने आए, बट इसको अगर हम ज्यादा अच्छे से बाहर से दिखाएंगे तो हमें लगता है कि वो अच्छे से समझ में आए। एंड बाकी इसका जो मेन पर्पज या यूज है दैट इज शो चेंजेस ओवर टाइम यूजिंग स्ट्रेट लाइंस। डेटा पॉइंट्स है जो आपस में कनेक्ट है, जो होते रहते हैं। अब पीछे वाला जो है आगे के साथ में, आगे वाला उसके आगे, है ना, कि भाई ओवर द पीरियड टाइम के अंदर क्या क्या बदलाव, क्या क्या चेंजेस हैं जो देखने को मिले। आई थिंक ये मूवीज वाला एग्जाम्पल इज बेस्ट टू अंडरस्टैंड। डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली, जैसे टाइम है, टेम्परेचर है ना, कि भाई मैं अगर एक महीने का एक लाइन ग्राफ बनाऊं कि भाई टेम्परेचर क्या क्या रहा है, तो आई थिंक वो बार से ज्यादा लाइन में अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ऑल्दो आप उसका बार भी बना सकते हो, बट इट्स बेटर कि अगर हम उसको एक लाइन के थ्रू देखें, है ना। जैसे हमने लाइन का एक अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा क्रिकेट मैचेस के अंदर, हम आईपीएल वाईपीएल, है ना, जैसे जो भी हमने मैचेस देखे तो उसमें वो एक टीम का आपको नहीं दिखाते क्या कि भाई ये पुरानी दूसरी टीम थी, ये पहली टीम है, इनके यहाँ आउट हुए, यहाँ आउट हुए, ऐसे करके, है ना। तो पूरे मैच की जर्नी आपको ऐसे दिख जाती है उस लाइन ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो मार्क्स हो गए एंड देन आपके मार्क्स ओवर मंथ्स, है ना, तो महीने के अंदर आपने मतलब आपकी परफॉर्मेंस हो गई। तो इस तरीके से हमें चेंजेस हैं जो कंटिन्यूसली आप कह लो कि पास्ट से चलते हुए अभी तक वो हो रहे हैं, तो वो हमें अच्छे से ढंग से समझ में आता है। इसमें क्या होता है कि दो चीजें होती हैं, जैसे एक होता है एक्स एक्सेस और दूसरा होता है वाई एक्सेस। बाय द वे ये हर ग्राफ के अंदर है, तो आपका ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, है ना। तो यहाँ पर तो जैसे मैंने लिखा एक्स एक्सेस के अंदर कि भाई टाइम हो गया, कैटेगरी होगी, जैसे मैंने ईयर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, आपके डेटा पॉइंट्स हैं जो आते हैं जिससे हम मेजर कर रहे होते हैं हमारी वैल्यू को। ठीक है, अब इंक्रीज का मतलब ऊपर जा रही है तो हम मतलब बड़ी बढ़ोतरी हो रही है हमारी किसी चीज में, चाहे वो मार्क्स हो या कोई भी चीज, इसका भी हम लाइन ग्राफ बना रहे हैं। और अगर वो लाइन नीचे आ रही होती है तो मतलब वो डिक्रीज हो रहा होता है, फॉल हो रहा होता है उसका यूज, है ना। ठीक है, अब ये कहता है कि टू ट्रैक ट्रेंड, टू कंपेयर मल्टीपल डेटा लाइंस, टू सी द पैटर्न्स क्लियरली ओवर टाइम। तो इन पर्पस के लिए हम इसका यूज है जो बेसिकली कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो शुरुआत होती है आपकी, आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे ये मैंने जो है पहले शूट कर ली थी, कर लिया था लेक्चर, है ना, लेकिन मैं एक बार के लिए काम करती हूँ, काफी सारी ये नीचे चला जाए ताकि आपको कुछ ऐसे कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो एक काम करते हैं, यहां से हम इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, ठीक है। अब एज पीएलटी, राइट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पीएलटी डॉट, अब एक काम करते हैं हम ना, एक सबसे पहले टेबल बना लेते हैं इसको समझने के लिए। बड़े गौर से सुनिएगा हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस ग्राफ को समझो कि मुझे क्या करना है। देखिए क्या है, ये मेरे पास एक टेबल बनी हुई है, ठीक है, इसमें क्या है, बच्चों के नेम है और इसमें उनके मार्क्स हैं। ठीक है, ये है मान लीजिए राजा,
ये है रानी और ये है कोमल। ठीक है, 35, 55, 20 मार्क्स, राइट। तो अब हम इसके ऊपर काम है जो करते हैं। अब देखो क्या है, मैंने कहा PLT प्लॉट। देखो ग्राफ के अंदर क्या होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, राइट, और एक होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम हमारे नाम है जो देंगे, ठीक है, या फिर आप UT1 UT2 जो भी देते। तो अब मैं क्या कर रही हूं, इससे पहले एक्स, एक्स जरूरी नहीं है, आप एक्स कुछ भी ले सकते थे एक्स की जगह, ठीक है। तो मैंने यहां पर नाम दे दिए। आप इसको देखना कैसे आपको ग्राफ से ये चीज अच्छे से समझ में आएगी, है ना। ठीक है, सो अब मैं यहां पर वाई एक्सिस दे दूं। ठीक है, तो एक बच्चे के आए, मतलब पहले वाले के 35, दूसरे के 55, फिर उस बच्चे के आए 20। ठीक है, अब इनकी जगह मैंने कहा ना कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने नेम्स दे दिया, जैसे मैं यहां पर मार्क्स दे दूं। ठीक है, इट्स अप टू यू। एक्स वाई से थोड़ा इजी हो जाता कि मुझे किसको एक्स वाई रखना है, बाकी इट्स योर चॉइस, इट्स जस्ट अ नेम। तो आई विल बी गिविंग नेम कॉमा मार्क्स। ठीक है, अब मुझे इसको डिस्प्ले कराना है, तो PLT डॉट शो नामक फंक्शन है जिसको मैं यूज करूंगी। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूंगी तो आपको मिलेगा कि भाई आपका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से बन करके आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अब इसमें मुझे एरर आ रही है, द एरर रीजन इज, अच्छा आई हैव टू गिव नेम्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ग्राफ इज लुक लाइक दिस। ठीक है, तो अब आप समझो आपके पास कैसे चीजों ने काम है जो किया। तो आपके पास ये मार्क्स थे, है ना, अगर आप देखो तो आपके पास राजा है ना, देन आपके पास रानी एंड कोमल, राजा रानी कोमल। तो आपने इसको कहां दिया था, प्लॉट, एंड आपने ये एक्स एक्सिस पर दिया था, देन वाई के ऊपर आपने डेटा दिया कौन सा, ये वाला। तो इस राजा के आए इतने, रानी के आए इतने, और इस बच्चे के आए इतने। समझ में आई चीज, हाउ दिस इज हैपनिंग, कैसे ये वाली चीज हो रही है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इसको और कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जैसे दिस इज जस्ट अ सिंपल नॉर्मल ग्राफ, मैं यहां पर ऐसा लिख सकती हूं क्या, PLT डॉट एक्स लेबल, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। तो मैंने यहां लिखा नेम्स। ठीक है, अब मैंने कहा PLT डॉट वाई लेबल, तो मैंने दिया यहां पर मार्क्स। तो अब मैं इसको जैसे एग्जीक्यूट करूंगी तो यू विल फाइंड कि इनको एक नामकरण मिल चुका है कि एक्स एक्सिस पर ये है मार्क्स है और ये वाई एक्सिस पर ऐसे करके, है ना। तो आपको इसे समझ में आ गया कि किसकी वैल्यू है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने कहा टाइटल। ठीक है, और टाइटल में मैंने दिया मार्क्स ऑफ क्लास 12th, है ना। तो अब आप एक चीज पाओगे कि इसमें इसका टाइटल भी है जो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपके पास आई, तो आपको ये चीज पता चली कि कैसे ट्रेंड समझ में आ रहा है। आप इसको खैर बार ग्राफ से उससे भी डिस्प्ले करा सकते थे। ठीक है, तो इससे भी आपको समझ में आ रहा है, उसको उससे भी आपको, आप अगर इसमें और एग्जाम्पल लेना चाहो, जैसे मैंने कहा कि कुछ रियलिस्टिक एग्जाम्पल, है ना, कि जैसे मैंने कहा ईयर में मैं यहां पर 2010 डाल देती हूँ। ठीक है, फिर मैंने कहा 2015, फिर मैंने कहा 2020, फिर मैंने कहा 2025। आपकी मर्जी, आप कुछ भी, आप भी ये कम ज्यादा मत करना वैल्यूज, है ना। तो अब देखो कैसे आपको, मतलब वैल्यूज चेंज होने पर भी और एक कैसे नीचे आ रहा है। आई थिंक ये समझ में आ गया कि हाउ टू क्रिएट इट। और इसमें ये जो चीज थी ना ऊपर की तीनों, लेबल एंड ऑल दोस, ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम एक्सलेम वाइलम इन सबको भी है जो देखते हैं। ठीक है, एंड हाउ टू चेंज द कलर, कलर कैसे चेंज करना है, ये इसके शॉर्टकट्स हैं जो दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसी में ही आपको बता दूं, खैर हम इसको अभी थोड़ी देर में भी करेंगे, बट हाँ, ये ब्लू कलर बाय डिफॉल्ट है। तो अगर मैंने कहा COLOR आप देंगे, एंड मैंने कहा के मतलब ब्लैक। ठीक है, आप मैनुअली ब्लैक लिख भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो अगर आप मैनुअली ब्लैक लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे ब्लू के लिए क्या होगा, B यूज करेंगे। ठीक है, तो आपने कहा ब्लू एंड ये आ गया। अगर मैंने यहां B लिख दिया तो भी
इस तरीके से ब्लू। ठीक है, तो आपके ये कलर हैं, मतलब ग्राफ्स के कोड्स हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हैं टू चेंज द कलर। ठीक है, सो अब हम इसको और ज्यादा डिटेल के अंदर हैं जो जानते हैं कि भाई क्या है, और उसके बाद हम एक एक करके आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी हैं जिनको करते हैं। फॉर दैट जस्ट टेक दिस एग्जाम्पल दैट इज गिवन इन द एनसीईआरटी। द बुक सेज कि हमारा एग्जाम्पल कहता है काव्याज एआई मार्क्स फॉर 5 कंसेक्यूटिव टेस्ट गिवन बिलो। आपको एक लाइन ग्राफ है जो ड्रॉ करके दिखाना है, मतलब ये ऐसा दिखना चाहिए। अगर हम इसको कहें कि भाई बंदी के कब है जो टेस्ट 1 है ना, तो इसके अंदर बच्चे के जो मार्क्स हैं वो कुछ आए थे 25, देन उसने अगला पेपर दिया तो उसमें कुछ उसके ये मार्क्स आ गए, दैट इज 34, देन उसने अगला पेपर दिया 49, देन 40 एंड 48। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इसने बहुत मेहनत करी, यहाँ पर उसको थोड़ा हो गया कि भाई मैं तो बड़ी अच्छी हूँ पढ़ने में, तो 10 नंबर 9 नंबर कम हो गए, फिर उसने मेहनत की, तो ऐसे आपको फॉल भी दिखाई दे रहा है और अप भी दिखाई दे रहा है ना। तो इसको हम कैसे क्रिएट है जो बेसिकली कर रहे होंगे, तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक बार थोड़ा सा साइड में रखते हैं एंड हम ओपन करते हैं हमारा कुछ यहाँ पर एंड सी हम इस ग्राफ को बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, कॉपी तो नहीं करेंगे, एक काम करते हैं हम अपना एक क्रिएट कर ही लेते हैं, matplotlib.pyplot, ये तो हमें करना ही करना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस के लिए मुझे क्या क्या वैल्यूज लेनी है। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे ना तो इसमें आपके पास में ये 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये ले सकते हो, मैंने कहा 1 2 3 4, ठीक है, सो मैं ये ले सकती हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे कैसे और भी किया है जो जा सकता है। आप इसमें पर्टिकुलरली टेस्ट 1 2 3 4 5 कैसे डाल सकते हो, तो मैंने ये किया। देन एक बार मार्क्स डाल लेते हैं, फिर इसकी स्क्रीन बड़ी कर देंगे। तो फर्स्ट टेस्ट में इसके आए 25, दूसरे टेस्ट में इसके आए बच्चे के 34, इसके आए 49, देन शी गॉट 40 एंड देन शी गॉट 48। ठीक है, तो सो दीज वर द मार्क्स। सो नाउ लेट अस क्रिएट देयर व्हाट line chart. So what I need to do, I just need to do plt dot plot and I'll be giving there x dot y. अब मैंने कहा plt dot show, एक नॉर्मल सिंपल ग्राफ। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया ना, सो यू गाइज विल फाइंड कि आपके पास में ये चीज आई। कैसे आई ये वाली चीज, इसके लिए हम निकालते हैं पेन एंड समझाती हूँ आपको कि कैसे ये हुआ। बाय द वे बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जस्ट आपको x और y एक्सिस पता हुए होने चाहिए, राइट। तो अगर आपको पता है x और y एक्सिस, तो आपको सिर्फ प्लॉट फंक्शन के अंदर x और y को पुट करना है, बाकी काम सारा का सारा इसका है। ठीक है, तो चलिए अब काम करते हैं। यहाँ पर देखो, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इसके जो मार्क्स थे दैट वाज क्या थे, हमारे पास 25 थे। ठीक है, अगर हम कहें कि इसके टेस्ट 1 के अंदर कितने मार्क्स थे, 25, देन टेस्ट 2 हुआ, उसके अंदर बच्चे के आए 34, टेस्ट 3 हुआ 49, टेस्ट 4 हुआ तो 40 एंड टेस्ट 5 हुआ तो शी गॉट 48। ठीक है, सो दीज वर द मार्क्स शी गॉट। अब हम अगर इसके अकॉर्डिंग इसका ये वाला डेटा निकालते हैं, तो 1 के अंदर देखो 25, देन हम T2 के अंदर देखते हैं तो शी गॉट देखो 34। इफ वी से कि दिस इज द थर्ड टेस्ट, सो शी गॉट 49, देन ये और ये। तो आपको कैसे डेटा एकदम बढ़िया से डिस्प्ले है जो हो रहा है। एंड अब देखो, इसको और बढ़िया तरीके से डिस्प्ले कराने के लिए तो आपके पास काफ़ी सारे और मेथड्स हैं, ठीक है, जिनसे आप इसको और बेस्ट डिस्प्ले करा सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ मार्कर, ठीक है, और मार्कर के अंदर मैंने यहाँ पर सपोज लगा दिया स्टार, तो अगर आप इसी को एग्जीक्यूट करोगे ना, सो यू विल फाइंड कि ऐसा कुछ आपके पास देखो स्टार बन करके आ रहा है ना। तो इसमें आप अलग अलग चेंजेस कर सकते हो जो कि आपकी बुक के अंदर गिवन है। ये सारे के सारे आपके इसके लाइंस के ही जो है स्टाइल हैं, ठीक है, मार्कर के ही। तो मार्कर के अंदर अगर मैं डॉट करना चाहती हूँ तो आई नीड टू पुट कैपिटल O, और मैं अगर पिक्सल देना चाहती छोटा डॉट तो मुझे कॉमा। तो ये सब हैं, तो आप इसमें से जो भी है, जो मैंने स्टार यूज किया है ना। सो प्लस लिखना चाहती हूँ तो आई विल बी यूजिंग देयर प्लस,
ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर ऐसे कर सकते हो। एक सेकेंड। सो मैंने यहाँ पर ओ एंटर किया और ओ कैपिटल मत कर देना, स्मॉल ही करना है। ठीक है, तो आपको देखो ये डॉट्स के अंदर है, तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से यूज करो और देखो कि कैसे कैसे होगा। बाय द वे हम इसमें कलर कोडिंग भी है जिसको चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर मैं कहूंगी CULOR कलर, और कलर के अंदर सपोज मैंने R दिया, तो अब ये जो लाइन है ना, तो ये मेरी रेड कलर में डिस्प्ले होगी। तो आप मैनुअली जा करके RED भी लिख सकते थे और मैंने उसका फर्स्ट लेटर लिख करके भी ऐसे करके डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू चेंज द कलर्स। ठीक है, तो अब देखो क्या है इसके अंदर, कुछ कुछ चीजें जो मैंने कहा था कि अगर आपको लाइन समझ में आ जाएगा तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, जैसे अपने एक्स टिक्स और वाई टिक्स करते हैं। ठीक है, तो एक्स टिक्स वाई टिक्स में क्या होगा, क्योंकि इंस्टेड ऑफ हम 1 2 3 ये डालने की बजाय हम इनमें टिक्स भी है जो लगा सकते हैं। देखो एक तो आपके पास में चॉइस इजी वाली मैं बाद में बताती हूँ, पहले थोड़ी सी टफ वाली बता दूं, है ना। तो मैंने एक्स टिक्स है जो लगाने हैं, तो मैं कहूंगी PLT डॉट एक्स टिक्स, और एक्स टिक्स के अंदर मुझे एक्स एक्सिस पर पड़ी हुई वैल्यू है ना, उसके ऊपर चाहिए क्या, ये test1 test2 test3 test4 test5। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको डिस्प्ले कराऊंगी ना, तो इंस्टेड ऑफ दोज मार्क्स यू आर गेटिंग हियर टिक्स। ठीक है, वैसे ही आप क्या कर सकते हो, वाई टिक्स भी लगा सकते हो। तो जैसे मैंने वाई टिक्स किया, तो वाई टिक्स के ये जो नंबर्स हैं इनकी बजाय आपको दिखाई देने लग जाएगा ऐसे, जैसे मैंने कहा यहां पर नॉट। ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से मैं कुछ भी नॉट गुड लिख देती हूँ, है ना। ठीक है, तो ये वैसे इसका कोई अभी सेंस नहीं बैठेगा, बट हाँ आपको समझ में आ जाएगा कि वाई वी आर यूजिंग दिस। तो मैंने सुपर लिख दिया। तो अब एक बार इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो आपको ये चीज बेहतर समझ में आएगी कि हाँ इस तरीके से आपके पास में वैल्यूज आ रही है। अब एक काम कर, मैंने एक गलती यहाँ पर जो की है, दैट इज व्हाट, इसमें वाई नहीं लगाया, क्योंकि वाई टिक्स है ना, दैट्स वाई अभी देखो आपके मार्क्स ऐसे आ रहे हैं। तो ये मैंने जानबूझ करके टेक्स्ट 4 5 चेंज नहीं किया, बट आपको ये बताना मेरा मकसद था कि वाई टिक्स का क्या यूज है यहाँ पर। ठीक है, सो लाइक हाउ वी आर एबल टू यूज ये वाली चीज। बाकी देखो इसके अंदर एक काम कर सकते हो, अगर आप टिक्स का यूज नहीं करना चाहते ना, तो इट्स बेटर कि आप यहीं पर डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास में पहले से स्ट्रिंग है गिवन, तो टिक्स के चक्कर को छोड़ करके आप डायरेक्टली इसको भी लिख सकते थे, तो इससे भी आपका आउटपुट सेम ही आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे करूंगी तो यू विल फाइंड दिस, है ना। तो टिक्स का मतलब आपको समझ में आ गया कि बेसिकली क्या है। तो टिक्स आपने कैसे यूज करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी बताई है, दोबारा जाकर के इसको देख लो। तो इस तरीके से हम टिक्स का यूज करते हैं। बाकी देखो इसमें एक्सलिम और वाईलिम है, उनका क्या यूज है, बेसिकली एक्सलिम और वाईलिम कुछ इस तरीके से है कि जैसे मैंने कहा कि PLT डॉट एक्सलिम करते हैं सबसे पहले, नहीं एक्सलिम नहीं वाईलिम करते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि क्या। वाई लिमिट के अंदर मैं क्या करती हूँ, लिमिट लगा देती हूँ 30 से लेकर के 30 से लेकर के 50 के बीच में, नहीं 30 से मैं 48 लेती हूँ एक बार। सो 30 से 48 के बीच में। ठीक है, तो अब आप देखो कि आपके पास क्या डिफरेंस क्या आ रहा है, कि देखो जो वाई एक्सिस था ना, उसमें देखो जो आपका 30 से लेकर के ये 48 भी इंक्लूड किया है, मैं यही देखना चाह रही थी। तो उतना उतना ग्राफ आपको डिस्प्ले हो रहा है। अरे सुनो, जैसे कि मैंने कहा यहां पर मुझे 49 वाला भी, तो अब आप देखो 49 वाला भी ग्राफ आपको कैसे दिख रहा है। तो अगर मैंने इसको थोड़ा सा और नीचे कर दिया, जैसे अब तो सारे ही मार्क्स इंक्लूड हो जाएंगे, मैंने अगर कहा 25, तो ये देखो 25 वाला भी आपको आ रहा है। अब एक और काम करती हूँ कि मैं एक काम करती हूँ कि आपको ये वाला दिखा देती हूँ, एक्सलिम वाला। ठीक है, तो एक्सलिम में क्या है कि मैं अगर कहूँ कि मेरे को ये और ये तीनों ही रिकॉर्ड है जो देखने हैं, तो ये तीनों रिकॉर्ड देखने हैं, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ एक्सलिम 1,3।
तो आप देखो 1, 2 और 3, बस ये उतना उतना आपको लिमिट है एक्स लिम, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम लिम आप बता रहे हो, लिमिट बता रहे हो कि मुझे इतना इतना ग्राफ है जो डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे अगर हम इसी को देखें, अगर मैं कहूं कि मुझे डिस्प्ले होना चाहिए सिर्फ टेस्ट 2, 3 और 4 का डेटा, तो आप कह लो कि 2, 3 और 4 का डेटा, तो मैंने कहा 2, 3, 2 से लेके 4 तक, तो आप देखो आपको 2, 3 और 4 वाला डेटा आपको डिस्प्ले होगा। एक सेकेंड, आप हाँ ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका कह लो कि 1 नंबर आपके पास में आएगा। एक सेकेंड, देखो 0, 1 और देखो 2, 3 और 4, इसीलिए आपके पास में टेस्ट 3 और 4, 5 आया है ना। तो वो बोलने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, बट अब देखो मैं अगर करूं कि मेरे को 2, 3 और 4 कह रही थी ना मैं, तो मैं यहां पर लिखूंगी 0, 1। आप इनके वो देखो इंडेक्सेस, तो आप कहोगे 1, 0, 1, 2, 3, तो मैंने कहा कॉमा 3। तो अब आपको देखो टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 का लिमिट है जो मैंने डाला, और वो आपको डेटा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये लिमिट है कि आपको पूरे ग्राफ को ना देखते हुए आपको कहां से कहां तक की रेंज का डेटा डिस्प्ले कराना है। सेम विद वाई लिम के साथ है, सेम विद एक्स लिम के साथ है। ठीक है, तो वाई लिमिट में वो वाई की रेंज देखेगा कहां से कहां तक है, और अगर आप इसको पुट करो एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस की लिमिट देनी पड़ेगी कि उस पूरी रेंज में आई जस्ट वांट टू सी ये वाला लिमिट यहां से यहां तक का। ठीक है, तो इसलिए हम इसका यूज है जो बेसिकली करते हैं। अब जैसे ऊपर हमने भी शायद कोई ग्राफ यूज कर रखा है ना, तो अगर मैं कहूं कि मुझे इसमें सिर्फ टर्म 1 तक के मार्क्स देखने हैं, तो मैं क्या करूंगी, यहां पर ये हमारा पहले का भी बना हुआ ग्राफ है ना, सो plt डॉट एक्स लिम, तो मेरे को इन तीनों के देखने हैं, तो मैं कहूंगी 0 से लेकर के 1 और 2, तो आपको देखो क्या आएगा, टेस्ट 2, टेस्ट 3 एंड टेस्ट 4। मैंने क्या लिखा है बेसिकली, हाँ नहीं ये देखो ना, UT1, UT2 एंड टर्म 1 है ना। सो इस तरीके से आपको ये डिस्प्ले हुआ। अगर मैं क्या चाहूंगी कि मुझे सिर्फ टर्म 2 के दिखाई दे, तो 0, 1, 2, तो मैंने कहा 3, 4, 5 है ना, तो 3 से लेकर के 5 तक का डेटा डिस्प्ले हो। अच्छा ये नीचे चला जाता है क्या, तभी मैं देखूं कि मेरे पास ये अचानक से चेंज कैसे होगा। तो लाइक दिस इट्स कमिंग UT3, UT4 एंड फाइनल। ठीक है, तो वैसे ही आप इसकी लिमिट ऊपर भी सेट कर सकते हो वाई के साथ भी। सो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ दिस एक्सलिम वाईलिम। एक्सटिक्स वाईटिक्स दिखा दिए, शो आपको पता है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें इसको सेव करना है, अगर मैं इस ग्राफ को सेव करना चाहती हूँ, दोनों में से कोई भी एक यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा plt डॉट सेव, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, plt डॉट सेव फिग। ठीक है, तो यहां के लिए क्या करते हैं, एक काम करते हैं, मैं इसका पाथ ले लेती हूँ, इसका कॉपी एज पाथ, अदरवाइज प्रॉपर्टी में जाकर के भी आप इसका पाथ ले सकते हो। तो मैं इसका पाथ इसमें डालूंगी। अब मेरे को इसको रॉ स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ, जैसे मैंने पॉप लिखा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, तो एक काम करेंगे, इसकी लिमिट भी हटा देते हैं। ठीक है, लेट्स रिमूव द लिमिट एंड एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो अब आपके पास पीओपी नाम से फाइल होनी चाहिए। सो लेट अस ओपन दिस पीओपी फाइल एंड लुक लाइक दिस। आपका वही जो ग्राफ है ना, वो आपको यहाँ पर ऐसे है जो डिस्प्ले हो गया, मतलब यहाँ पर आपने अपने डेस्कटॉप पर उसको सेव है जो कर लिया। ठीक है, एक बार ओपन करते हैं। सो ये रही आपकी जेपीजी फाइल आपके पास आई, क्योंकि आपने जेपीजी ही एक्सटेंशन शायद इसमें दिया होगा। पीएनजी दोगे तो उसमें आ जाएगा, तो फोटो वाला एक्सटेंशन आपको देना। तो दिस इज हाउ आपने सेव किया। अब आप उसका फिगर का साइज भी है जो चेंज कर सकते हो, बाकी इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो फिगर नाम से एक फंक्शन है जो आपके पास अभी डिस्प्ले हुआ है, तो आप इसका साइज छोटा बड़ा जूम कर सकते हो। राइट, अब हमने ये चीज कर ली। अब आते हैं अगली चीज के ऊपर। अगली चीज में आपके पास कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने मार्कर बता दिया था आपको, है ना। अब मार्कर साइज में आपको बता देती हूँ। सो हाउ टू यूज मार्कर साइज। जैसे मैंने कोमा मार्कर साइज का यूज किया और मैंने कहा 9, तो अब आप देखोगे ये 9 इसके मोटे हो गए हैं थोड़े से, है ना, मतलब किस तरीके से आपको ये डिस्प्ले हो रहा है। देन अगर हम इसके अंदर मार्कर साइज और मार्कर एज कलर यूज करें, तो आप देखो मार्कर कलर और मैंने एज कलर में दे दिया, मान लो ब्लैक। ब्लैक के लिए हम जो शॉर्टकट है वो के यूज कर सकते हैं, बाकी आप ब्लैक भी लिख सकते थे। तो लाइक हाउ द मार्कर एज आपका चेंज हो गया। तो ये अलग अलग है। जैसे आपने लाइन स्टाइल है, तो इसमें आपके पास 3 स्टाइल है, सॉलिड, डैश्ड और डॉट। तो आप क्या करो, तो मैं यहां पर कर देती हूं लाइन स्टाइल। तो लाइन स्टाइल आपके पास में मैंने यहां पर सॉलिड बाय डिफॉल्ट है, तो मैं डैश डॉट कर देती हूं। तो मैं कहूंगी डैश डॉट।
ठीक है, तो आप यहाँ पर डैश डॉट के अंदर पाओगे तो आपके पास इस तरीके से इसका देखो कैसे जो है वो चेंज हो रहा है अपीयरेंस। डैश डॉट मैनुअली लिखने की बजाय आप ऐसे भी कर सकते थे, डैश और डॉट, तब भी कोई फर्क है जो नहीं पड़ रहा है। बाकी इसमें देखो फिर आपके पास डॉट, तो आप ऐसा डीओटी लिख सकते थे, और अगर आपको डीओटी नहीं लिखना है तो आप मैनुअली डॉट भी है जो डाल सकते थे। डॉट के लिए आई थिंक कॉलन यूज होना चाहिए, नहीं कॉलन यूज होगा आई थिंक। ठीक है, हाँ तो देखो डॉट के लिए कॉलन यूज होगा, ये शॉर्टकट है, अदरवाइज मैं डीओटी करूंगी तो मेरे पास में यूज होगा। एक सेकेंड, ठीक है, अगर आपको ये गलती भी आ रही है ना तो शायद ये नीचे आपको ना बता देता है। तो इसमें देखो आपके पास सॉलिड है, डैश डॉट है, डैश डैश्ड है, ठीक है, तो डैश्ड, डैश डॉट और डॉटेड ये है आपके पास में। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पर कहा डॉटेड, तो जो अगर आपसे कभी गलती भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप आपको बता देगा, है ना। तो ये चार थे जो आपके पास गिवन थे, इनके स्टाइल्स, एंड लाइन का विड्थ है वो भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा लाइन, और मैंने कहा 9 ही कर देती हूँ, तो देखो लाइन की विड्थ इज चेंजिंग लाइक दिस, एंड है ना। तो ये अलग अलग है जो मैंने आपको कस्टमाइजेशन बता दिया। अब आप नेक्स्ट करिए, ठीक है, ये आपको एज ए होमवर्क दे देती हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, ये सारा का सारा एक्स लेवल पर लेना है या आपको वाई लेवल पर लेना है, और इसको बना करके देखिएगा। ठीक है, तो अब हम आगे वाले प्रोग्राम्स की तरफ चलते हैं। ये आपके पास गिवन है आपके एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, तो इनको हम लोग अलग से है जो जिनको हम लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो बाकी आपको बेसिक है जो समझ में आ गया। अब चलते हैं बार ग्राफ की तरफ। तो आज की क्लास में आप लोगों ने मेरे साथ देखा लाइन ग्राफ को, एंड यस अगली क्लास में हम एक एक करके सारे ग्राफ्स हैं जिनको बड़ी डिटेल में देखने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको आपकी एनसीईआरटी में जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनको भी है जो एक एक करके कराने वाली हूँ। एंड आपका सिलेबस चल रहा है जी बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं भागम भाग करके करा रही हूँ, हर चीज़ परफेक्ट तरीके से आपकी है जो हो रही है। एंड तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, bye bye all, and yes do subscribe my channel. Bye bye all.